हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 5.3 में आपके पास प्रश्न नंबर 2 में कुछ अलग प्रकार से हटके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। उसके बाद आप उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, आपके पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपके पास दे रखा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और अंत में आपके पास 84 दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 34 32 30 से लेके 10 तक। उसी प्रकार -5 -8 -11 और -230 आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इनका योगफल ज्ञात करने के लिए आपको a, d और n की आवश्यकता होती है। आप यहां से a का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल किया गया है। जैसे 7 उसके बाद प्लस 10 1/2 प्लस 14। तो हमको दिया गया है कि किसी भी समांतर श्रेणी में क्या गया है। मान लिया पहला वन है a1, दूसरा है a2। इस प्रकार इनके पदों को जोड़ा गया है और अंत में क्या है an प्लस किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका क्रम क्या दिया गया है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे चलते चलते an पदों का योगफल किया गया है। और हमसे पूछा गया है कि इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कितने पद हैं और उसके बाद पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले a1 प्लस a2 प्लस ... प्लस an, इस प्रकार से ये चल रहा है। इसका मतलब ये जो अंत वाला पद है, जो अंत वाले पद हैं, ये किसके रूप में है, an के रूप में है। किसके रूप में है, an के रूप में है। अर्थात जो हमारे पास 84 दिया गया है ये किसका मान है, an का मान है। किसका मान है, an का मान है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में an का मान कितना दे रखा है, आपको 10 दे रखा है। और इसी प्रकार किसका मान दे रखा है, an का दे रखा है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में ये देख लेना कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी उसके पदों का योगफल के रूप में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपके पास जो an है वो अंत वाला दिया गया है। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो पहला नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपके पास a है, जो प्रथम पद है, इसके रूप में आपको 7 दे रखा है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कितना, 7। उसके बाद आपको क्या चाहिए, d चाहिए। क्या चाहिए, d। तो d के लिए आप क्या करते हो, a2 माइनस a1। क्या करते हो, a2 माइनस a1। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये आपका a1 है, ये a2 है, a3 ऐसे चलता है। तो a2 का मान आपके पास कितना है, 10 सही 1/2। ये आपका a2 है माइनस a1 आपका कितना है, 60 है। तो आपको 60 घटा देना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये 10 सही 1/2 क्या है, एक मिश्र भिन्न है। इसको आप सही लिखेंगे तो 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। और इसमें कितना कम करना है, -60 करना है। कितना करना है, -60 करना है। आप यहाँ पे लघुत्तम लेओगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 माइनस 7 दूना 14, ठीक है। और भाग किसका, 2 का। आपको कितना मिलने वाला है, 7/2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 7/2 मिलने वाला है। अगर आप सीधा करना चाहो तो आपको इस 10 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है। इसमें से 7 निकालोगे तो आपको 3.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3.5। उसी का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है। आपके पास a भी है, d भी है। और अब आप देखेंगे आपके पास जो दिया गया है an, यहाँ से आप देखेंगे कि an है वो आपके पास कितना दिया गया है, 84 के रूप में दिया गया है। कितना दिया गया है, 84 के रूप में दिया गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस an वाले फॉर्मूले से यहाँ पे देखेंगे आपके पास a भी है, d भी उपलब्ध है, an का मान दिया गया है। किसका मान निकल जाएगा, यहाँ से n का मान निकल जाएगा। अर्थात आपके पास कितने पद हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। ये आपके पास क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद। आपको समांतर श्रेणी का nवां पद यहाँ पे 84 दे रखा है। तो इसका मान आपको दे रखा है an का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 84। आपके पास a का मान उपलब्ध है तो आप a का मान यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस n आपको निकालना है।
तो n-1। डी का मान अभी आपने निकाला कितना, 7/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। अब आप आगे लिखेंगे, देखिए 84 आपके पास पहले से उपलब्ध है, यहाँ पे 7 किसका है, प्लस का है, तो आप इसका पक्षांतर करेंगे तो आपको किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। किस में मिलेगा, माइनस में। बराबर n-1 और गुणा में कितना है, 7/2। ठीक है, 84 में से 7 आपको कम करना है, कितना मिलेगा आपको, 77 मिलेगा। कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। और वही आपका n-1 गुणा 7/2 के रूप में आपको मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 7/2 दे रखा है, इसका आप पक्षांतर करना चाहेंगे तो देखिए जो भाग में 2 दे रखा है वो तो गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा की संख्या वो किस में आ जाएगी, भाग में। कहने का मतलब ये है, इसका जो अंश है वो हर की जगह आ जाएगा और जो हर है वो अंश की जगह आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 77 गुणा 2 भाग 7 बराबर n-1। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 77 से 7 निकल रहा है कितनी बार, 11 बार। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो आपके पास 11 गुना 2 यहाँ पे शेष बचा, तो 11 गुना 2 बराबर n-1। ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। और n-1 यहाँ पे आपके पास क्या है, -1 है, इसका क्या करेंगे आप, पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पहले से माइनस में किस में मिलेगा आपको, प्लस में मिल जाएगा। तो 22 + 1 बराबर n। अर्थात कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि n का मान आपको कितना मिला, यहाँ पे 23 मिला। कितना मिला, 23 मिला। अर्थात जो आपको मान दे रखा था 84 वो किसका था, 23वें पद का था। किसका था, 23वें पद का था। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास n भी उपलब्ध है, आपके पास a भी उपलब्ध है, आपके पास d भी उपलब्ध है। अब आपको कितने पदों का योगफल पूछा है, जिसमें इसमें पद थे, तो पद कितने निकाले आपने, 23। तो आपको क्या करना है, 23 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। देखेंगे आपके पास n कितना, 23 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे s और n की जगह 23, अर्थात 23 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। n है तो n का मान अभी आपने निकाला 23, तो आप लिख देंगे 23 भाग 2। 2 गुना a का मान आपके पास कितना है, 7 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 7 प्लस n का मान आपने निकाला कितना, 23, तो 23 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास कितना है, 7/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7/2। आगे देखेंगे आप 23 भाग 2। देखिए 7 को 2 से गुना करेंगे आपको कितना मिलेगा, 14 मिलने वाला है। 23 माइनस 1 कितना होता है, 22 होता है। कितना होता है, 22 और गुणा 7/2। ठीक है, उसके बाद देखिए S 23/2। आप यहाँ पे देखेंगे 14 का 14 आपके पास, 2 का भाग पूरा 22 में चला जाता है। कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार, क्योंकि 11 गुना 22। अब यहाँ पे आपके पास कितना है, 11 गुना 60 है। कितना है, 11 गुना 60 है। आगे देखेंगे आप 23/2। आपके पास कितना है, 14 प्लस 11 7 77। कितना होता है, 11 7 77। दोनों को आपको जोड़ देना है। आप देखेंगे S 23 बराबर 23/2। 7 और 4 11, 7 8 और 1 9, कितना हो गया, 91 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, 23/2 गुणा 91 है, इसको सोल्व करना है। तो आप देखेंगे S 23 से कम 23 हासिल मिलेगा आपको 2। कितना मिलेगा, 2। 23 नामा 260 में 2 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209। और भाग किसका लगा रहे हैं, 2 का। ठीक है,
अब सिंपल सा आप 2 का भाग लगा दें, 2 एक कम 2, 0 उतारेंगे 0 में भाग नहीं जाएगा, अगला अंक उतारेंगे 9, 2 चौके 8, कितना मिलेगा 2 चौके 8, शेषफल 1 मिलेगा, उतारेंगे 3, 13 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर से शेषफल 1 और भाग किसका लगा रहे हैं 2 का, तो 146 सही 1/2 क्या मिलेगा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया गया हो इसमें आपको सबसे पहले पदों की संख्या n निकालनी है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अगला अपना दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है 34, 32, 30 ऐसे करके आपको क्या दे रखा है प्लस 10 दे रखा है, अर्थात यहाँ पे an का मान कितना है 10 है, कितना है 10 है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, यहां से आप देखेंगे a का मान आपके पास कितना है 34 दे रखा है, कितना दे रखा है 34 दे रखा है। उसके बाद आप निकालेंगे क्या d निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे, क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। तो आपका a2 कितना है 32 है और a1 कितना है आपका 34 है, कितना है 34 है। तो 32 माइनस क्या करेंगे 34, कितना मिलेगा आपको माइनस का 2, कितना मिलेगा यहाँ पे आपको माइनस का 2 मिलने वाला है। ठीक है, आपके पास a भी आ गया d भी आ गया। अब आपके पास देखिए an कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो इससे सबसे पहले आप क्या करेंगे पदों की संख्या का पता लगाएंगे कि भाई कितने पद है इसमें। तो देखेंगे जो an है वो आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो सबसे पहले आप पदों की संख्या का ज्ञात करेंगे। तो देखिए वही लिखेंगे आप an फिर से a प्लस n-1 इंटू डी, सबसे पहले आपको यही करना है। an आपको 10 दे रखा है तो क्या लिखेंगे 10, a आपका कितना है 34 तो यहाँ पे क्या रखेंगे 34 प्लस n आपको ज्ञात करना है और d आपने कितना निकाल लिया माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे 10 वही कितना देगा 34, माइनस 2 को पहले n से गुणा करेंगे क्या मिलेगा माइनस का 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुना 1 2, यहाँ पे देखेंगे 10, 34 भी प्लस का है और प्लस का 2, तो 34 और 2 कितना होता है 36 होता है, कितना होता है 36 होता है। आपको क्या चाहिए यहाँ से आपको n की वैल्यू चाहिए, तो 36 का क्या करेंगे यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 36 है वो प्लस का दे रखा है, तो इस साइड में लेके आएंगे तो आपको कितने में मिलेगा माइनस में मिलेगा, और ये पहले से माइनस 2n चल ही रहा है। देखिए बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो चिन्ह तो किसका आएगा माइनस का। 36 में से 10 निकाल दो, अब कितना आएगा 26 माइनस के 2 है। दोनों तरफ आपको क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, तो दोनों तरफ माइनस हटा दो। 26 2n है तो n के गुणा में कितना है 2, तो इस तरफ लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 13, तो n की वैल्यू कितनी मिली है आपको 13 मिली, कितनी मिली यहाँ पे वैल्यू 13 मिली। अर्थात आपको 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का 13 पदों का। आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपका Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। आपको n कितना है 13 है, तो आपको S13 ज्ञात करना है। क्या करना है S13, n की वैल्यू लिखेंगे 13/2। a कितना आपका 34 है, तो 2 गुना 34, ठीक है, प्लस n-1, n आपका कितना है 13 है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना 13-1। डी कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देना है। आगे देखेंगे आप S13, यहाँ पे आप देखिए 13/2, ठीक है। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, कितना मिलेगा 68 मिलेगा, कितना मिलेगा 68 मिलेगा, प्लस 13 माइनस 1 कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक है ना, और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई है। आगे देखेंगे आप S13 13/2, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 68
12 दूना 24, क्या होगा 12 दूना 24, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे S 13 बटे 2। 68 में से आपको क्या निकालना है, 24 निकालना है। क्या निकालना है, 24। 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, ठीक है। देखिए 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अर्थात आपको क्या करना है, 13 गुना 22 करना है। क्या करना है, 13 गुना 22, ठीक है। देखिए S 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, तो आपको यहाँ पे कितना मिला, 13 पदों का योगफल 286 मिला। कितना मिला, 286 मिला। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हो तो सबसे पहले आपको n पता करना है। क्या पता करना है, n पता करना है। n पता लगने के बाद ही आप ये जान पाएंगे कि आपको कितने पदों का योगफल यहाँ पे निकालना है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका है -5 प्लस -8 -11 और ऐसे चलते चलते -230 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि an आपका कितना है, -230 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले an बराबर कितना है, -230 है। दूसरा यहाँ से a की वैल्यू देखेंगे कितनी है, -5 है। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, -5 है। थर्ड आप देखेंगे d आपको निकालना है। तो देखिए d आप क्या करते हो, a2 माइनस का a1 करते हो, ठीक है। आपका a2 यहाँ पे कितना, -8 है और a1 कितना है, -5। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a2 वो कितना आपका -8 है। क्या है, -8 है। माइनस फॉर्मूले में है, उसके बाद a1 कितना आपका -5 है। कितना है, -5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे -8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ के क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू बड़ी है या माइनस की, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस की वैल्यू बड़ी है तो किसका आ जाएगा चिन्ह, माइनस का। अब 8 में से 5 निकाल दें, कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका d कितना मिला आपको, -3। a आपके पास है, an आपके पास है। सबसे पहले आपको वही काम करना है, आपको an से क्या निकालेंगे, n निकालेंगे कि भाई इसमें कितने पद हैं। तो देखिए सबसे पहले वही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an कितना आपका -230 है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5 है। तो लिखेंगे यहाँ पे -5 प्लस n-1, n आपको पता करना है और d की वैल्यू आपने कितना निकाली, -3 निकाली, ठीक है। आपके पास सभी वैल्यू उपलब्ध है, an उपलब्ध है, a भी है और d भी है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले में दिया गया है वहां पे मान रखा है केवल। आप यहाँ पे देखेंगे माइनस का 230 है, यहाँ पे आप देखेंगे -5 पहले से उपलब्ध है। -3 को अंदर ले जाके गुणा करेंगे, सबसे पहले n से गुणा करेंगे तो -3n मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद -3 को -1 से गुणा करेंगे, आपको पता है नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करने पर पॉजिटिव बनता है। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे -230, यहाँ पे आपके पास कितना, -5, यहाँ पे कितना, +3। इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी है, 5 है। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो है। अब 5 में से 3 निकाल दो, आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। -3n है ही आपके पास। -2 का आप क्या करो, प्रतिस्थापन कर दो यहाँ पे। तो -230 पहले से माइनस है तो किस में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, बराबर -3n। -230 है और प्लस का 2 है, वैल्यू कौन सी बड़ी है, 230 है। तो चिन्ह किसका आएगा, साथ में माइनस का। 230 में से 2 निकाल दो, हम कितना मिलेगा, 228 मिलेगा, बराबर -3n। आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ आपके पास माइनस है तो माइनस से माइनस हटा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 228 है, इसमें भाग किसका लगेगा, 3 का, क्योंकि n गुणा 3 है। तो गुणा की संख्या किस में आती है, भाग में आती है। किस में आती है, भाग में आती है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे भाग लगाना है। देखिए 3 7 21, शेष फल रहेगा यहाँ पे 1, निकालेंगे आगे 8, तो 18 हो जाएगा। 3 6 18। तो n की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 76 के रूप में मिलती है, अर्थात 76 मिलता है आपको, ठीक है।
अब आपको ये पता चल गया कि भाई अपन को छिंत्र पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब आप सिंपल सा क्या करेंगे, योगफल का फॉर्मूला काम में लेंगे। तो आप लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको काम में लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास n की वैल्यू निकल चुकी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 76, यहाँ पे n की वैल्यू 76/2 a 2 गुणा a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -5 है। कितनी है, -5 है। प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 76 - 1, और d की वैल्यू आपने निकाली थी कितनी, -3। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे S 76, देखिए छिंत्र में 2 का पूरा भाग चला जाता है, 2 तिये 6, 1 शेषफल बचेगा, निकालेंगे आगे 6 तो 16 हो जाएगा, 3 अट्ठे 16। देखिए -5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव संख्या है एक नेगेटिव है, तो मिलेगा किसमें, नेगेटिव में। प्लस 76 - 1 कितना मिलेगा आपको, 75, और गुणा कितना है, -3 है। उसके बाद आगे देखेंगे आप 38, देखिए -10 पहले से है, 75 किससे गुणा आ रहा है, 3 से गुणा हो रहा है, तो एक पॉजिटिव संख्या है नेगेटिव से गुणा हो रही है, तो आएगा किसमें परिणाम, नेगेटिव में आएगा। 75 को 3 से गुणा करना तो 5 तिये 15 हासिल मिलेगा, 1 7 तिये 21 और 1 22, तो कितना मिला, 225 के रूप में मिला। आपको क्या करना है, कोष्टक के पूरों को सोल्व करके आपको लिख देना है। तो 38, ये दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो माइनस माइनस दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। देखिए 225 में 2 डालना कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 235, और साथ में होएगा किसका, माइनस का। किसका, माइनस का। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, 235 को 38 से गुणा कर देना है। देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 235 और गुणा 38, उसके बाद अपन माइनस अंत में लगा देंगे। देखिए 8 को करेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40 मिलेगा, हासिल मिलेगा आपको 4। 8 तिये 24, 24 और 4 28, हासिल मिलेगा आपको 2। 8 दूना 16, 16 और 2 18। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 5 15, हासिल मिलेगा 1। 3 तिया 9 और 1 10, हासिल मिलेगा 1। 3 दूना 6 और 1 7। अब आप इनको जोड़ लेना सीधा सा, यहाँ पे 0, 8 और 5 13, हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो कितना मिला आपको, क्योंकि वैल्यू किसकी थी, माइनस की थी, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 8930। यह क्या मिला आपको, छिंतर पदों का योगफल मिला। क्या मिला, छिंतर पदों का योगफल मिला। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।